बच्चों, आज मैं आपको एक कहानी सुनाने जा रही हूँ जिसका नाम है टोपी। टोपी जो है सरिंजय जी ने लिखी है। तो प्रस्तुत पाठ टोपी श्री सरिंजय द्वारा रचित एक श्रेष्ठ कहानी है। इस कहानी में उन्होंने अमीर वर्ग पर कटाक्ष किया है कि वह किस प्रकार गरीबों का शोषण करते हैं, और दूसरी तरफ एक गौरैया जी पक्षी जो है उचित मूल्य देकर अपना कार्य भली भांति किस तरह से करवाता है, तो इस कहानी में ये बताया गया है। लेखक ने इस कहानी में एक गौरैया पक्षी और एक जो है गवरा पक्षी का वर्णन किया है। लेखक अपनी कहानी के माध्यम से नर गौरैया को गवरा और मादा गौरैया को गवरिया के नाम से यहाँ पे बुलाता है। तो कहानी में क्या होता है बच्चों, एक मादा गौरैया गवरिया और एक नर गौरैया गवरा जो है, इन दोनों में आपस में एक अनूठा प्रेम था। ये दोनों अपने सभी कार्य साथ साथ करते थे। जहाँ भी इन दोनों ने जाना, एक साथ साथ जाना। दोनों क्या करते थे, सुबह होते ही घोंसले से निकल पड़ते और जैसे ही सुबह होती तो ये पक्षी अपना काम जो है करने के लिए, दाना चुगने के लिए बाहर निकल पड़ते। तो बच्चों, ये जो ऊपर वाली चिड़िया है ये आपकी गवरिया चिड़िया है और ये गवरा है। तो इन दोनों की कहानी है। तो आइए इनकी कहानी मैं आपको सुनाती हूँ। ये दोनों अपना सारा कार्य क्या करते, एक साथ करते। दोनों सुबह होते ही घोंसले से निकल पड़ते और शाम के समय अपने घोंसले में वापस आ जाते। दोनों दिन भर में किए गए कार्यों के बारे में शाम को आकर आपस में ये क्या करते थे, बातें करते थे। तो एक दिन क्या हुआ, दोनों सुबह होते ही जैसे घोंसले से निकले तो दोनों दिन भर रंग बिरंगे कपड़ों के बारे में सोच विचार करने लगे। दोनों दिन में रंग बिरंगे कपड़ों में वो सोचते हैं कि कितने सुंदर लगते होंगे ये लोगों को ये देखते थे। तो नर गौरैया ने झट से बोला, वह कुछ नहीं अच्छा लगता उसे कपड़े पहनने से सुंदरता क्या आ जाती है। तो आपस में ये बातें कर रही हैं। गबरा बोला कि कपड़ा पहनने से क्या होता है, बनावटीपन दिखता है। नर गौरैया झट से बोला, वह कुछ नहीं अच्छा लगता, कपड़े पहनने से सुंदरता क्या होती है, वह उसके स्थान पर बनावटीपन आ जाता है। गौरैया बोली, लगता है आज लट जीरा चुभ गए हो, तुम्हारी बुद्धि भ्रष्ट हो गई है। तो गबरा बोला कि कपड़ा वास्तविक सुंदरता को दबा देता है। गबरिया, तुम क्यों नहीं समझती, और इससे क्या होता है, बनावटीपन आ जाता है। तो गबरा उदाहरण देते हुए कहता है कि बिना कपड़े के वह उसकी काया के प्रत्येक बल एवं कटाव को देख और समझ पाता है, लेकिन कपड़े पहनने के बाद ये संभव नहीं हो सकता। तो गौरैया कहती है कि कपड़ा मात्र अच्छा लगने के लिए नहीं पहना जाता, अपितु क्या होता है, इससे मौसम के बचाव से ये बचाता है। तो दोनों में क्या हो रहा है, वाद विवाद चल रहा है। गबरा कहता है कि कपड़ा पहनने से व्यक्ति की औकात का पता चल जाता है, जिससे आपसी भेदभाव को जन्म मिलता है। गबरा अपनी बात पर बल देते हुए कहता है कि ये एक दम पागलपन है, इसमें इससे बड़ा पागलपन और क्या हो सकता है। तो बच्चों, इस कहानी में जो है आपस में ये
दोनों बातें कर रहे हैं। लेकिन हम लोग बिना कपड़ों के ही अच्छे हैं। टोपी की तो वो सोचते हैं कि इस बड़ा ये जो है आपस में वो लोगों को कभी कपड़े पहने हुए देखते हैं, कभी टोपी पहने हुए देख रहे हैं। तो रंग बिरंगी पोशाकों में वह लोगों को आते जाते देखते हैं। गबरा अपनी बात पर बल देते हुए कहता है कि ये पागलपन है, इससे बड़ा पागलपन तो वह है आदमी अपने सारे शरीर के कपड़ों से ढक लेता है और क्या करता है, सिर तक जो है वो अपने कपड़ों से ही उसको जो है बचा कर रखता है। कभी सिर पे टोपी पहन रहा है, कभी वो वस्त्र पूरे शरीर पे पहन रहा है। तो लेकिन जो है पशु पक्षी जो हैं वो कपड़े नहीं पहन के अच्छे लगते हैं। वह टोपी पहनने पर जिद करती है गवरिया, वो कहती है मेरे को एक टोपी बनवानी है। तो गबरा बोलता है वह टोपी पहनने के लिए तू क्या करेगी टोपी पहन के ये। गबरा बोला टोपी तू पाएगी कहाँ से। अब गबरा बोलता है टोपी के गुण दोषों को बतलाने लगता है कि टोपी को आदमी का जो है क्या करती है, टोपी जो पहन के जो राजा लोग पहनते हैं, टोपी के लिए सरकारें बदल जाती हैं, टोपी उछलते देर नहीं लगती। लोग अपनी टोपी होती इज्जत यहाँ बताई हुई है, बचाने के लिए दूसरों को उल्लू बनाते रहती हैं। तो अतः तू टोपी के चक्कर में बिल्कुल मत पड़। ये एक दूसरे से यहाँ पे बातें कर रहे हैं। गबरिया अपनी फिर जिद पे अड़ी हुई है। वो बोलती है नहीं, मुझे अपनी इच्छा पूरी करनी है, मुझे टोपी चाहिए, मुझे टोपी चाहिए। अब उसने टोपी को जीवन का लक्ष्य बनाने के लिए जो उसके बारे में सोचने लग पड़ी है। हर दिन वो जाती है, उड़ उड़ के देखती है दाना चुगने के लिए। दाना चुगते चुगते अचानक क्या होता है, गुरैया चिड़िया को एक कपास का जो है फाहा मिल जाता है। इसे वह प्राप्त करके बड़ी खुश हो रही है फाहे को, और खुशी से नाचने लगती है, जोर जोर से चिल्लाने लगती है। ये देखो इसने रूही के फाहे को उठाया हुआ है अपने, और कैसे वो उड़ रही है खुशी से और चिल्लाने लगती है कि मुझे मिल गया मिल गया। तभी गबरा चीख कर पूछता अरे तुझे क्या मिल गया। गबरिया बोली मिल गया, टोपी का जुगाड़ मिल गया। तो गबरा बोला तेरे समान ही एक बावला था, उसको बोलता है, जिसे एक दिन रास्ते चाबुक पड़ा हुआ मिला। चाबुक के मिलते ही बाबरा जोर जोर से चीखने लगा कि चाबुक तो मिल गया, चाबुक तो मिल गया। बाकी बचा 3 घोड़ों, घोड़ा लगाम जीन। सारी उम्र वह बावला ये तीनों शब्द बड़बड़ाता रहा। गबरा गवरिया को समझाते हुए बोला एक रुई के फाहे से लेकर टोपी तक का सफ़र तुझे कुछ अता पता है नहीं है। गवरिया रुई के फाहे को लेकर एक रुई धुनने वाले के पास चले जाती खुद ही। वो सोचती है गबरे को तो पता चल नहीं रहा है, मुझे तो टोपी चाहिए बस, और क्या चाहिए। फिर क्या करती है, रुई धुनने जैसे वो जाती है तो उसको धुनने वाले के पास जाती है। दुनिया बूढ़ा और गरीब था और वह गवरिया पर चिल्लाते हुए उसे भगाने लगा। अरे तू पागल है क्या, पक्षी भी कोई टोपी पहनते हैं, उसको बोलता है वो ज़ोर ज़ोर से। तो इतने में क्या होता है, तू राजा की तरह बनना चाहती है, मैं राजा के लिए रजाई बना रहा हूँ, अभी मेरे पास कोई समय नहीं है। उसके पास मुफ्त के काम करने के लिए समय नहीं है। इस पर गवरिया बोली गुस्सा मत कर धुनने वाले, तू अपना मेहनताना ले लेना। उसने कहा धुनने के बाद जो कुछ प्राप्त होगा उसका आधा हिस्सा तुम ले लेना और आधा मैं ले लूँगी। तो दुनिया क्या करता है, दुनिया इतना अच्छा अवसर गंवाना नहीं चाहता है और वह उसकी बात मान लेता है और सौदा स्वीकार कर लेता है। फिर वो क्या करती है, उससे रुई जो है धुना कर गवरिया रुई को लेकर अब गवरिया सूत काटने वाले के पास जाती है। सूत काटने वाला भी उसको डांट डपट करता है, लेकिन जब गवरिया उसके साथ भी आधे आधे की बात करती है कि आधा भाई तू रख ले सूत, आधा मुझे दे देना बना के,
तो वो भी सूत काटने वाला मान जाता है। उसके बाद गवरिया क्या करती है, उसको पूछती है अब मैं क्या करूं। बोलता कोरी के पास जाओ। कोरी की शारीरिक संरचना खराब थी बेचारा, उसकी कमर बड़ी झुक गई थी, ऐसे बूढ़ा हो गया वो था कोरी। तो क्या करती है गवरिया, उड़ती उड़ती क्या करती है, वो जाती है उसके पास, कोरी के पास। तो उसको भी बोलती है भाई तू अपनी मजदूरी ले लेना, मेरा ये काम कर दे। और जल्दी से मुझे सूत बन जाने के बाद जो है गवरिया जो है वो बुनकर के पास चले जाती है। और बुनकर भैया कहते हुए वो कपड़ा ये मेरा बुन दो। तो बुनकर उन दोनों को क्या करता है, भगाता है और कहता है कि चलो यहाँ से, अभी राजा जी के लिए मैं कुछ काम कर रहा हूँ, तो अभी मेरे पास समय नहीं है इन चीज़ों के लिए। तो इस तरह से क्या करता है, बुनकर उसको टाल मटोल करने लगता है गवरिया को। तो इतना कहकर वह अपने काम में लग गया। कुछ ही क्षण में गवरिया ने पुनः उनको कहा, साहस को बटोर कर कहा उसने, अपने आप को साहसी बनाते हुए। और उसने क्या किया, बुनकर को बोला कि तू भी भाई आधा आधा ले ले, और आधा आधा ले लेना, ये जो भी तू कुछ बनाएगा तो मुझे तू बना दे, बुन दे। तो बुनकर क्या करता है, गवरिया की बात मान लेता है और तभी क्या करघा चढ़ा लेता है वो बनाने के लिए। ठीक है, कुछ ही समय में बुनकर बड़ा ही सुंदर कपड़ा बुनकर तैयार कर देता है। और बुनकर क्या करता है फिर, जैसे जैसे वो कपड़ा बनाकर हटता है, तो अब गवरिया कपड़े को लेकर क्या करती है, जल्दी से वहाँ से उससे लेती है बुनकर से, उसका धन्यवाद करती है और कपड़े को लेके दर्जी के पास जाती है। दर्जी भैया इससे टोपी सिल दो मेरी। दर्जी बड़ी ही रोषपूर्ण वाणी में बोलता है, खिसकती हो कि नहीं यहाँ से, देखते नहीं राजा जी की 7वीं रानी से 9 बेटियों के बाद 10वां बेटा पैदा हुआ है। अब उस दशरथ के लिए मैं ढेरों सारे झब्बे सिल रहा हूँ। दर्जी ने आह भरते हुए कहा, कुछ देना ना लेना, बस समय बर्बाद करने के लिए आ जाते हैं यहाँ। तो गवरिया पूना कहने लगी, उसे बेगार में काम नहीं करवाना है, वह इस कपड़े की 2 टोपी बना दे, एक स्वयं ले ले और दूसरी गौरैया को दे दे। इतना सुनते ही दर्जी उसी समय तैयार हो गया। उसके हाथ कैंची पर हाथ फटाफट चलने लगा, जल्दी जल्दी से बच्चों चलने लगा। देखो उसको लालच आ गया भी मुझे भी एक टोपी दे देगी ये। उसने सुंदर सुंदर से 2 टोपियाँ जल्दी से सिल दी। खुश होकर दर्जी ने टोपी पर अपनी ओर से 5 जो थे उसको फुंदे जो थे वो लगा दिए जल्दी से। टोपी पहनकर अब गौरैया के पैर धरती पर नहीं रुक रहे थे, वो उछल कूद कर रही थी उधर उधर, कभी उधर उड़ने लगी कभी उधर उड़ने लगी। देखो मेरी टोपी सबसे निराली, 5 फुंदने वाली गवरिया की टोपी, और मैं हूँ पहनने वाली। तो पहनने देख गवरा के पास वो नाच रही होती है। वाकई तू तो भाई रानी लग रही है, गवरिया कहने लगी। रानी नहीं राजा कहो मेरे राजा, अब कौन राजा मेरा मुकाबला करेगा। तो बच्चों इस तरह से क्या हुआ कि गवरिया ने जो है अपनी जो है वो उसके पास बुनकर के पास से वो दर्जी के पास जैसे हो गई, उसने टोपियाँ सिल दी। टोपी में क्या गवरिया एक बड़ा ही नवीन जोश आ गया था, उसमें नई उमंग आ गई थी, नया उल्लास आ गया था। इस उल्लास में वह उड़ते उड़ते राजा के घर जा बैठी। उड़ते उड़ते वहाँ राजा जो था अपने सेवकों से तेल लगवा रहा था, तेल मालिश करवा रहा था। अचानक राजा ने टोपी पहनी, गवरिया को देखा और उसे देखकर राजा की अकल चकरा गई। गवरिया लगातार कह रही थी, मेरे सिर पर टोपी, राजा के सिर पर टोपी नहीं। तो ये बार बार गीत गा रही थी गवरिया, कहती मेरे सिर पर टोपी, राजा के सिर पर टोपी नहीं। तो बार बार वो ये गीत गाने लगी।
तो इतने में क्या हुआ, इतना सुनते ही राजा अपने सिर को हाथों से ढकते हुए जोर से चिल्लाया, अरे कोई मेरी टोपी लाओ, जरा जल्दी से लाओ। राजा ने टोपी उसी समय क्या किया, टोपी पहन ली। लेकिन गवरिया पुनः कहने लगी, मेरी टोपी में 5 फुंदने। वह लगातार ये बोलती जा रही थी, राजा की टोपी में एक भी नहीं, मेरी टोपी में 5 फुंदने, राजा की टोपी में नहीं। राजा अत्यंत क्रोधित हो उठा और गुस्से से बोलने लगा, इसकी गर्दन मसल दो। क्या बोलने लगा, इसकी गर्दन मसल दो, पंख नोच लो, सिपाहियों देर ना करो। तभी एक सिपाही ने गुलेल से गवरिया की टोपी गिरा दी और दूसरे ने झट से उठा ली। राजा टोपी को मसलने ही लगा था कि जा रहा था कि वह उसकी सुंदरता को देखकर मुग्ध हो गया। वह सोचने लगा, इतनी सुंदर टोपी इस देश में किसने बनाई है, ये पता करना होगा। राजा के आदेश पर क्षमा याचना करता हुआ दर्जी आया। राजा ने जोश भरे स्वर में कहा, इतनी बढ़िया टोपी तुमने कभी हमारे लिए क्यों नहीं बनाई? दर्जी भैया, कारण पूछने पर दर्जी ने कहा, महाराज कपड़ा बहुत अच्छा था, तब कपड़ा बुनने वाला लाया गया। तो वह भी क्षमा याचना करने लगा। कारण बताते हुए वह कहने लगा, सूत बड़ा उम्दा था सरकार, एकदम महीन और लच्छेदार। अब क्या करने लगा, वो सूत काटने वाले को भी बुला लिया, सभी को वहाँ पे इकट्ठे कर लिया। अब उनकी जान पर जान पड़ गई थी ऐसे। अब सोच रहे थे अब हम तो मर जाएंगे। गिरते पड़ते कोरी आ गया, जान बख्शे महाराज। राजा ने कहा, जान नहीं, वजह बताओ। कोरी बोला, रुई बड़ी बेहतरीन थी सरकार, एकदम बादलों की तरह धुनी हुई थी। तभी हाँफते हुए धुनिया आया और वह भी क्षमा याचना करने लगा, महाराज महाराज क्षमा कर दो। पुनः कहने लगा, क्षमा नहीं, वजह बताओ। राजा अत्यंत क्रोध में बोला, तुम चारों अपराधी हो, तुमने मिलकर इस गवरिया का काम किया है। दुनिया ने डरते डरते राजा से कहा, यदि अभ्यदान दे तो वह बोले। राजा बोला, चलो दिया। दुनिया कहने लगा, महाराज इस गवरिया ने जो भी काम करवाया उसमें से आधा आधा हिस्सा हमें दिया। जिसके पास बहुत कुछ है वह कुछ भी नहीं देता। इसके पास कुछ भी नहीं था फिर भी ये आधा दे देती थी। इसलिए इसके काम में अपने आप जो है नफासत आती गई, मतलब कि एकदम से उसमें जो है कोई, मतलब कि उसमें जैसे ट्रांसपेरेंसी बोलते हैं ना इंग्लिश में, वैसे इसमें जो है वो इसमें एकदम से जो है पारदर्शिता आती गई। हिंदी में बोलते हैं पारदर्शिता से इसने काम किया। और ये सब सुनकर राजा भौचक्का रह गया और उसने ईमानदारी से जो है चिड़िया ने उसको भी आधा हिस्सा दिया और खुद भी आधा हिस्सा रख लिया। उसके मन में कोई बेईमानी नहीं थी। और गवरिया पुनः चिल्लाने लगी, ये राजा को कंगला है, इसे टोपी तक नहीं जुड़ती। तभी इसने मेरी टोपी छीन ली, इसे टोपी तक नहीं जुड़ती, तभी इसने मेरी टोपी छीन ली। हो हल्ला सुनने के बाद काफ़ी संख्या में लोग इकट्ठे हो गए। वे सारे दृश्यों को देखने लगे। तभी राजा घबराते हुए बोला, इसकी टोपी वापस कर दो। गवरिया ने पुनः टोपी पहन ली और कहने लगी, ये राजा तो डरपोक है, इसने मेरी टोपी लौटा दी। राजा मंत्री से कहने लगा, कौन इस मुंह फट के मुंह लगे, और वह महल में चला गया। तो बच्चों आपने देखा कि किस तरह से जो है चिड़िया ने अपनी टोपी बनवाई। तो बच्चों आपने देखा कि इस कहानी में चिड़िया ने अपनी हिम्मत नहीं हारी। तो किसी भी कार्य को करने के लिए अपना एक तो मन बनाना पड़ता है। किसी भी कार्य की सफलता के लिए उत्साह का होना बहुत ज़रूरी है। उत्साह की आवश्यकता पड़ती है क्योंकि उत्साह व्यक्ति में विशेष प्रकार की ऊर्जा का संचार करता है। उत्साह व्यक्ति को कार्य के प्रति समर्पण करने के लिए प्रेरित करता है।
जो बंदा कार्य कर रहा है, जो इंसान कार्य कर रहा है, उसे कार्य के प्रति समर्पण होना चाहिए। तो उत्साह व्यक्ति को कार्य में कुशलता दिलाकर सफलता प्राप्त करने के लिए योग्य बनाता है। तो इस तरह बच्चों, सफलता प्राप्त करने के लिए उत्साह की ज़रूरत पड़ती है, आवश्यकता पड़ती है। उत्साह कार्य करने की क्षमता को बढ़ाता है, घटाता नहीं है, उसे बढ़ाता है। उत्साह कार्य करने की क्षमता को बढ़ाता ही नहीं, अपितु कार्य की गुणवत्ता को भी अच्छी गुणवत्ता प्रदान करता है। तो हमेशा इंसान को सफलता पाने के लिए हिम्मत का होना बहुत ज़रूरी है। तो किसी भी कार्य को करने के लिए हिम्मत नहीं हारनी चाहिए, उसमें उत्साह होना चाहिए। तो आपने देखा, चिड़िया ने भी अपनी हिम्मत से जो है अपनी टोपी तैयार करवा ली, और इस कहानी में बहुत ही अच्छे शब्दों का प्रयोग किया है। तो मैं आशा करती हूँ बच्चों, इस कहानी से आपको जो कुछ भी प्राप्त हुआ है, आप भी इस कहानी से यही सीख ले सकते हैं कि हमेशा इंसान को हिम्मत नहीं हारनी चाहिए और आगे बढ़ने के लिए हमेशा तैयार रहना चाहिए। इसमें अमीर और गरीब की जो है बात कही गई है, और चिड़िया किस तरह से अपनी टोपी तैयार कर लेती है, आपने देखा। तो ये देखो बच्चों, इसने अपनी अपनी टोपी जो लेकर चिड़िया किस तरह से बैठी हुई है और कितनी सुंदर लग रही है। राजा भी इसकी बात से टिक नहीं पाया, और राजा के जो मंत्री थे, जो बाकी के लोग थे, वो भी सब कुछ ये देख रहे थे। तो ये कहानी बहुत अच्छी है, आप इसे अवश्य सुनें और इसका आनंद उठाएं। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। जल्दी ही फिर से आपके साथ मुलाकात होगी।